वक्फ पर हो रही तमाम सियासत के बीच वक्फ संशोधन कानून लागू हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की जा चुकी हैं और इन याचिकाओं पर सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है कि किसी भी आदेश से पहले केंद्र सरकार को भी सुना जाए। वक्फ कानून पर हो रही तमाम सियासत पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनकी नाकामी है योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए की ताकत को, पीडीए की एकजुटता का सामना नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। वक्फ कानून पर अखिलेश की नाराजगी अब खींच बनती जा रही है। वक्फ बिल को बीजेपी की नाकामी का पर्दा बताकर अखिलेश वक्फ बोर्ड के कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया है। वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस विरोध को बेमतलब बता रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। गरीब मुसलमानों के हित के लिए कानून है। जो मजबूत मुसलमान है, जो गरीबों का हक लूटते हैं, वही विरोध कर रहे हैं और कोई कुछ है नहीं। बीजेपी वक्फ कानून की खिलाफत के लिए पूरे विपक्ष को अपने निशाने पर लिए हुए है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा वक्फ कानून को मुस्लिम सियासत का टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं। साथ ही विपक्ष पर ये आरोप भी लगा रहे हैं कि वो मुस्लिमों का कल्याण नहीं चाहते हैं। ये जो मुस्लिम को भय दिखाते थे और जो ये उनके उसको उठाकर और एक दंगा कराने की साजिशें करते थे, कभी भी कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी, तृणमूल की या डीएमके की नीतियों को अगर आप देखो तो कभी नहीं चाहते कि मुस्लिम शिक्षित हो, कभी नहीं चाहते कि उसको भी नौकरी मिले, कभी नहीं चाहते कि वो आधुनिक ताकि जो सरकार, जो देश की मूल धारा है उसमें वो शामिल हो। वो उनको केवल उद्वेलित कराकर वक्फ कानून वास्तव में जो पिछड़ा, जो वंचित तबका है मुस्लिम वर्ग का, जो गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं या तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए वरदान बनकर आया है। और अब मैं समझता हूँ 80% मुस्लिम वर्ग में यही लोग हैं, तो अब उनको लाभ पहुंचेगा। इस बात से वो सब खुश हैं। इनकी दाल नहीं गली, ना कांग्रेस की दाल गली, ना समाजवादी की गली, ना ही डीएमके या तृणमूल की गली। और मैं समझता हूं कि ये मुस्लिम राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है। नए वक्फ कानून पर यह बहस महज यूपी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के असेंबली में भी इसको लेकर बीते 2 दिनों से जमकर हंगामा हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। ये कानून भी बन चुका है, लेकिन हंगामा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में नए वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। इस हंगामे पर बीजेपी की तरफ से पलटवार भी आया। वो मोर देन 70 लाख पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों की बात हो हाउस में। उन्होंने हमें खाली लेन, ड्रेन और मकान के लिए नहीं भेजा है, उन्होंने बिजली के पोल के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने हमें भेजा है हम यहाँ मुसलमानों की बात कर सके, हम यहाँ के राइट्स की बात कर सके, हम कानून की बात कर सके। जो हमसे छीना जा रहा है, हर दिन छीना जा रहा है। 5 अगस्त को लेके आज तक हर दिन छीना जा रहा है। अभी तक तो जम्मू कश्मीर तक कन्फाइन था, अब पूरे मुल्क के मुसलमानों पे लागू हो रहा है। आप देखिए कि ये सरकार की कमजोरी दिखा रही है। मौजूदा सरकार, जिनका अपना स्पीकर वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ के एमएलए कहते हैं हम स्पीकर की बात से एग्री नहीं कर रहे। मतलब इनमें आपस में तालमेल ही नहीं है। ये पहली बार हो रहा है कि सरकार को हमें बुला बुला के लाना पड़ रहा है और उनको उनकी चेयर्स पे बिठाना पड़ रहा है। नॉर्मली शोर विपक्ष करता है, लेकिन यहाँ पे हंगामा तो सरकार ही मचा रही है। हंगामे के बीच पीडीपी ने केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन बिल को निरस्त करने की मांग तो की ही, साथ ही विपक्षी दलों ने अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया। पीडीपी जम्मू कश्मीर सरकार पर बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का भी आरोप लगा रही है। ये हमारे मजहब का मसला है, मस्जिदों का है, दरगाहों का है, जियारतों का है, कब्रिस्तानों का है। बट अनफॉर्चुनेटली ये स्पीकर, ये असेंबली, ये हुकूमत 60 एमएलए है मुसलमान यहाँ पर, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है,
जो कल रेड कार्पेट कर रहे थे किरेन रिजिजू का, who tabled the bill. This government is working for BJP and on their agenda. Not just they are normalizing 370, they are normalizing the anti-Muslim bill which has been bought by BJP government. वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। सोमवार को भी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने सदन में वक्फ कानून की कॉपी फाड़ दी थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे को बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने असंवैधानिक करार दिया है। उस बिल की कॉपी को फाड़ा और आज जम्मू कश्मीर में हंगामा कर रहे हैं। मतलब एनसी के लोग, पीडीपी के लोग, मतलब भाजपा के विधायकों से हाथापाई कर रहे हैं। तो ये तो हिंसा है, ये तो एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है। जो भारत की पार्लियामेंट को कानून बनाने का अख्तियार है और उस कानून को दोनों सदनों से पारित होने के बाद कानून बन चुका हो, उसकी प्रतियां फाड़ना, ये तो जनता का अपमान है। 150 करोड़ जनता जो देश की, उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा पारित किए कानून का मान है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एनसी हो, महबूबा हो, इनमें सब में आपस में होड़ है और ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हम इस बिल के खिलाफ, हम आपसे ज्यादा हैं। आखिर किस तरीके से किसी भी केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को, पार्लियामेंट के, उसकी प्रतियां कैसे फाड़ी जा सकती हैं और उसको कैसे रिजेक्ट किया जा सकता है। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक कुल 11 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। जिन दलों की सियासत मुस्लिम वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती है, वो इस बिल का विरोध मुखरता से कर रहे हैं। लेकिन सरकार का साफ कहना है कि ये बिल गरीब मुसलमानों के हक का है। ऐसे में विपक्ष की सियासत के लिए ज्यादा गुंजाइश भी नहीं बच रही है।